As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, you are love of my soul. I am a Sundar Sat and I love you. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सब प्यारे प्यारे सोल बडीज का ई गुरुकुलम की इस शनिवार की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप सबके धाम हृदय में विराजमान राज श्यामा जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा की तरह हम आज फिर से एक सप्ताह के बाद मिले हैं, पर आप सबको देखकर हृदय में खूब आनंद भर जाता है हमारे अंदर। तो आई होप आपको भी सेम फीलिंग होगी। तो चलते हैं आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी, हम प्यारी सी सतगुरु वंदना से, जो हमारे साथ आज पहली बार बोल रही हैं श्यामवी। आपको याद है हमारे कुछ हफ्ते पहले न्यू सोल बडी हमारे साथ जुड़े थे। तो श्यामवी जी के पास चलते हैं, इनसे सुनते हैं प्यारी सी सतगुरु वंदना। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को करूं सो प्रेम प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही मीठी आवाज में श्यामवी ने आज का प्रारंभ किया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि अब इधर नॉर्थ की साइड पे सर्दी बढ़ती जा रही है। तो आप सबको फिटनेस के लिए, एनर्जी के लिए आप घर पे योगा कर रहे हैं। हमारी योगा टीचर बबीता जी इस समय पन्ना में ज्ञान केंद्र में है, थोड़ा व्यस्त है, लेकिन आप सब घर में अपना योगा जारी रखिए। बबीता जी ने हमें बहुत सारे सेशंस दिए हैं, तो उनकी कोई वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर की जाएगी जब बबीता दीदी नहीं आते हैं। तो आप सभी सुंदर साथ अपना योगा जरूर कीजिए, बिकॉज सर्दियां हैं, तो उसमें हमें बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी को वार्म रखना। और तो और हमें पता ही है योगा के कितने सारे और बेनिफिट्स हैं, है ना। तो चलिए अब हम अपने आप को वार्म करने के लिए सिर्फ हैंड्स को रब करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे, सीधे बैठेंगे सभी सुंदर साथ जी, ऐसे हम्प निकाल के, कंधे नीचे नहीं, जस्ट सिट स्ट्रेट। चलिए थोड़ी देर के लिए रब योर हैंड्स, और साथ में क्या, मुस्कुराना। ये हमारा सबसे सबसे फ्री की एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्माइल। इतनी सारी प्यारी प्यारी विंडोज में से जब स्माइल दिखाई देती है तो सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आप सभी अपना गैलरी व्यू रखेंगे फोन का, तो आप देख पाएंगे कितना सुंदर लग रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं। तेज 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 तेज, रुकना नहीं है, करते जाओ करते जाओ, फास्ट। रब योर हैंड्स, ये पाम्स, पाम्स रब करो, फिंगर्स, टोज, फिंगर टिप्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो स्टॉपिंग नो स्टॉपिंग, कीप डूइंग। जब तक थक नहीं जाए, जब तक हमारे हाथ नहीं थक जाए, हमारी बाहें नहीं थक जाए। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, पता है। अभी मैं देख रही हूँ होने वाला है 1 मिनट। वेरी गुड। हंसना नहीं, हंसना मना नहीं है, हंसना जरूरी है। इट कॉस्ट नथिंग। स्माइल 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 स्माइल, रब 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 रब। वेरी गुड। यस, शो मी योर हैंड्स। हाँ, फेस भी वार्म हो गया, हैंड्स भी वार्म हो गए, है ना। ऐसे लगा के देखो, हा 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 हा, हाउ नाइस। ठीक है,
तो हमें दिन में थोड़ी देर अगर हम यूं भी करें ना, कभी सर्दी लगे तो देखो सारी बॉडी में हमारे एनर्जी आ जाती है, वार्मथ आ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, अब आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज एक खेल खेलेंगे, और पहले हम 15 मिनट्स खेलेंगे, ठीक है। और हाँ जी माही, जस्ट 1 मिनट। एक चित्र पहेली आपके लिए बहुत सुंदर बनाई गई है, तो सभी सुंदर साथ उसको गेस करेंगे। अभी मैं मोही के पास चलती हूँ। हाँ जी मोही, बोलिए। मैडम जी, मैं सॉरी, मैं लेट हो गई आज। अरे कोई बात नहीं, अभी बस आपने सिर्फ ये रबिंग ऑफ हैंड्स ही मिस किया है, कुछ भी मिस नहीं किया, आप घर पे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो ठीक है सुंदर सा जी, तो अभी हम चलते हैं। आप सबको मालूम है हम बीतक कर रहे थे, तो आज का सेशन एक और ऐसा है कि हम थोड़ा सा पहेलियों से सिर्फ अपने बीतक में आए ब्रह्म मुनियों को याद करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास से वापस से हम फिर से सुबोध बाल बीतक से अपना प्रसंग लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में थोड़े से सुंदर साथ रह गए थे जिन्होंने अपने मन के भाव नहीं रखे थे। तो आज चित्र पहेली खेलकर पहले हम उन सुंदर साथ को लेंगे, और फिर अगली क्लास से सुबोध बालवी तक से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, तो अब क्या है कि मैं आपके सामने एक चित्र रखूंगी, और उस चित्र में आपको हिंट मिलेंगे। जैसे हमारे जितने भी ब्रह्ममुनि बीतक में आए हैं, तो वो चित्रों से आपको सोचना है कि वो क्या शो कर रहा है उस चित्र में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह पहले बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बूझो तो जाने, इसको हम गेस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं सोच रही हूँ हम कोई और लेते हैं, तब तक सबके दर्शन कर लो आप। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं। तो अभी क्या है कि अब जरूरी नहीं है कि ये ब्रह्ममुनियों के नेम्स ही हो। हमने बीतक में कुछ शहरों के नाम भी किए हैं ना, नेम ऑफ प्लेसेस भी किए हैं, तो ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसका मतलब भी कुछ है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो ऐसे इन चित्रों में हिंट्स हैं, तो आपको गैस करना है, ठीक है, बूझना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये क्या है। अब अच्छा, मोही को तो पता भी चल गया, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, मोही से ही एक बारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पोरबंदर है। लेकिन आपने बंदर सही गैस कर लिया, अब ये बंदर बना हुआ है, तो मोही ने इसको बंदर सही गैस कर लिया। अभी ये उदाहरण है सुंदर सा जी, हम आगे चलेंगे, राकेश भी ट्राई करते हैं। प्रेम प्रणाम जी, ये लकड़ी बंदर है। आप क्लोज हो। अब लकड़ी बंदर तो हमने कोई नहीं पढ़ा, और लकड़ी को क्या कहते हैं, लकड़ी से क्या बनता है? हाँ जी अबीर। लाठी बंदर। आहा, वेरी गुड सुंदर सा जी, आप तो बहुत शार्प हो। तो बिल्कुल सही। मोही का भी ट्राई बहुत अच्छा, राकेश का भी, और अबीर का उत्तर बिल्कुल सही। कि अब लकड़ी है ना, तो लकड़ी से लाठी बनती है, और ये है बंदर, तो ये बना लाठी बंदर। ठीक है, तो आई होप सबको गेम का प्लान समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, फर्स्ट वाले पे वापस चलते हैं जी। और आप आराम से सोचिए, मैं सभी के हैंड रेजेस लूंगी, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े प्रेम से सोच के बताओ कि क्या बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ये क्या है? ये क्या है? ज्वेलरी बनी हुई है, ज्वेलरी, है ना। और ये तो क्लियर ही है, इसके बारे में तो क्या ही बोलना, है ना। हाँ जी राकेश। तो प्रेम प्रणाम जी, ये जो डायमंड है, ये हीर है। और ये जो है, ये बाई है, हीर बाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत क्लोज हो। आपको एक बात तो पूरी समझ में आ गई कि ये जो आपने जो बाई बनाई हुई है, इसको हम बाई बोलेंगे। और ये डायमंड्स का हीर भी क्लोज है, और उसी उसका एक और नाम होता है, जैसे प्रायवाची होते हैं ना, वैसे। हाँ जी अमीरस।
राकेश की हेल्प करेंगे बाकी सुंदर साथ। लाल भाई। लेकिन यहाँ पर तो नीला भी है। बाई तो सही आपने गैस किया मिरस, लेकिन इसका नाम कुछ और है। मतलब आप सोच सकते हो कि डायमंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा भी सोच सकते हो। हाँ जी सार्थक एंड रुद्र। प्रणाम जी। दीदी ये हीरा भाई है। ठीक है रत्न मैंने बोल दिया गलती से सुंदर सा जी, अगर किसी ने सुन लिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अ, शामवी, आप ट्राई करो। मणिबाई। वेरी क्लोज। आप सब इतना पास पास हो। हाँ जी मोही। दी रत्नाबाई। वेरी गुड, इट्स नॉट रत्ना, इट्स रतनबाई। ठीक है। आ गया था आपको हर्ष? आपको भी ध्यान में रतनबाई आ गया था? वेरी गुड। सम्यक को भी आ गया था। आई कैन सी मेनी हैंड रेजेस। वेरी गुड सुंदर साथ जी, वेरी गुड एफर्ट। तो ये हुआ अब हमारा, क्योंकि डायमंड्स हीर ये सब क्या होते हैं, रतन होते हैं, है ना। हमने वाणी में पढ़ा है ना, इन वहां पर जैसे परम धाम में कितनी रतन जड़ित जगह आती हैं, तो इन सब इसको दो बनाए हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये रत्न है। जैसे आप सब राज्य के प्रेशियस अनमोल रत्न हो। पता है आपको, जो ब्रह्मंगनाएं हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी रूहें हैं राज्य की, वो बड़ी सुंदर सुंदर रत्न है। ठीक है, तो अब रतन हमें कभी भी नहीं भूलेगा, और ये बाय करता हुआ रतन बाई। बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी। आ, ये अब इसको गैस करेंगे हम। ये कोई है जो सोच रहा है, कभी उसकी ये बत्ती जग रही है, कभी उसको कुछ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। और ऐसे इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है कि ये क्या है? भक्ति। भक्ति, प्रणाम जी। कर्णफूल। बेटा आप इस पे भी फोकस करो, ये जो बना हुआ है, और इस पे भी फोकस करो, ये इसके चेहरे पे भी फोकस करो। ठीक है, अभी हाँ, आपकी हेल्प करते हैं दूसरे सुंदर साथ जी, यशस्वी। यशस्वी, दीदी मैं पूछ रही थी कि ये जो रेड कलर बना हुआ है क्या है? ये क्या है? ये एक डायमंड सा ही है, जिसमें से ये तेज निकल रहा है। ठीक है, मैं बस अभी आपको इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने बताया तो आपको तो आंसर ही मिल जाएगा। ठीक। चलो ठीक है, आप सब इसके फेस एक्सप्रेशंस पे फोकस करो। ठीक है। ठीक है यशस्वी, आपकी हेल्प करते हैं साहिब। पहले पिक में है ये, जो एक पर्सन सोच रहा है गलत सही, ये चिंता में कंफ्यूज्ड है। सेकंड में ये हीरे की, हीरे जैसे मणि नहीं होता, मणि से शक्ति मिलती है, तो ये चिंता प्लस मणि, चिंता मणि जी। वेरी गुड साहिब, प्राची ब्लेस यू पीपल। जिनके भी हैंड रेजेस हैं मुझे पता है सबको आता है, पर एक उत्तर लेंगे ना सुंदर साथ जी, तो आपके सारे सोल बडीज को ये आता है। वेरी गुड। और साहिब ने बहुत अच्छे से बताया कि ये चिंता में है और ये मणि है। तो मणि से सबको जैसे ये नूर और तेज निकल रहा है ना, तो ये हो गया चिंता मणि। ठीक है, वेरी वेल डन साहिब। चलिए सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि सबको आ जाएगा। हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी। ये मुझे लग रहा है कि ये कलर लाल है। और ये कोई प्रणाम कर रहा, तो ये लाल दास हो सकता है।
हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चलो आप कंफर्म कर लेते हैं सम्यक से। सॉरी, सम्यक, क्या राकेश भैया ने जो बताया है क्या सही बताया है? फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सम्यक। ये है, करेक्ट हाँ बोला है हाँ, राकेश। बिल्कुल राकेश ने करेक्ट बोला है, ये लालदास जी ही है। बहुत अच्छा। ठीक है सुंदर सा जी, ये लाल और ये दास की तरह प्रणाम करते हैं, तो लाल दास। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक हिंट है और ये भी एक हिंट है, तो आप इसको मिला के नाम गैस कर सकते हैं। तो निकुंज, आपके पास आ रही हूं मैं, आपने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया, तो आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी, ये दूध बनाए, मिल्क बनाए, ये हाँ ये जी बोलो, सही बोल रहे हो, दूध बनाए, मिल्क बनाए। दिमाग। हाँ हाँ, अच्छा सोच रहे हो आप, कीप थिंकिंग, ठीक है। तब तक हम कोशिश करते हैं। आप अच्छा सोच रहे हो कि ये दिमाग बनाए और इधर दूध बनाए, ठीक है, तो कोशिश करनी है हमें इन सुंदर साथ का नाम ढूंढना है। हाँ जी मोहित। क्या दुधिया माई। दूधिया। माई। दूधिया। हाँ दूध, हाँ मतलब आप सही सोच रहे हो, लेकिन अभी हमें उत्तर नहीं मिला। लेट्स कीप थिंकिंग सुंदर साथ जी, अच्छी बात है ना। ये जो ब्रेन है ये हमारा ही है, सोच रहा है अब इस समय आंसर। माहिल। हाँ जी प्रणाम जी, माहिल बोलो। चतुरा जी। ओहो, वेरी गुड। किसी को याद है कौन था चतुरा, चतुर? ये देखो, ये ब्रेन बनाया है, मतलब इंटेलिजेंट। चतुर, कोई ब्रेन से इंटेलिजेंट होता है ना, जैसे हम सब सोच रहे हैं, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, तो चतुर। और वो क्या थे, चतुरा पोकर्णा जी क्या थे? वो मिल्कमैन थे ना, याद है ना, श्री जी के वहां जाते थे। तो माहिल, आपने बहुत सुंदर आंसर दिया, वेरी वेल डन। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, राकेश आपका हैंड रेज है, आपको समझ में आ गया था पिक्चर देखकर? मुझे दोनों का मिल गया था, पर नाम नहीं याद आ रहा था। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है सुंदर सा जी, इसी तरह से हमें अपने विचारों को थोड़ा सा सोचने की तरफ लेके जाना है ना, थिंकिंग, डीप थिंकिंग। चलें आगे चलते हैं। जी, इसका उत्तर तो मैं भी भूल गई, क्योंकि ये जिन सुंदर साथ ने बनाया है। आ, चलो आप ही सब गेस करो। हाँ जी शाम्वी। दीदी, ये जो नूर, जो ये प्रकाश है, इसके जो साइड में ये क्या बना हुआ है? ये रेज निकल रही है ना इससे, है ना, ये नूर दीदी, प्रकाश। इसी का एक पर्यायवाची होता है, नूर प्रकाश को और क्या कहते हैं? इसके जो साइड में येलो येलो सा है, ये क्या ये, है मतलब? हाँ ये कोई मैन है। अब वो क्या कर रहा है, अगर मैं यही बता दूंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप सोचो सोचो, तब तक हम आपके पास वापस आते हैं साहिब। हाँ जी प्रणाम जी। ये प्रणाम। मेरे ख्याल से पहला हम्म। तो ये जो प्रकाश है ये नूर। सेकंड ये बी है एक तरह से, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होके बाई, तो नूर बाई है ये। हाफ डन, साहिब इज हाफ डन, ठीक है, साहिब का आधा ठीक है। अब इसको पूरा देखते हैं कौन करता है। हाँ जी अभी। तेज कुंवरी। अब साहिब का हाफ ठीक का मतलब क्या था, कि ये बाई तो ठीक है, ये बाई कर रहे हैं ना, इट्स बाई, ठीक है, और ये तेज, तो ये बन गया हमारी तेज बाई जी। हमने पढ़ा था ना एक प्रसंग में, तेज बाई जी जो वृद्ध महिला थी, है ना,
जो जागनी कार्य में सब महिलाओं को अपने साथ लेकर जाती थी। याद है किसी को ये प्रसंग? तो उसी प्रसंग से ये बनाया गया तेज बाई जी। ठीक है सुंदर सा जी, चलिए अब चलते हैं। एक है, मुझे लगता है सबको देख के ही आ जाएगा वो, ये। अब इसमें तो मुझे लगता है बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए, मैं किसी को भी नहीं लूंगी। आई वॉन्ट टू सी हैंड रेजेस फर्स्ट। जल्दी 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 जल्दी। यस सम्यक, 3 हैंड रेजेस। कौन? सम्यक दोबारा बोलो। सेठ। भैरव भाई। सेठ। बिल्कुल, भैरव सेठ ने क्या किया था, याद है? छोड़ दिया। हाँ। हम्म। हुक्का तोड़ दिया था। संकल्प लिया था ना भैरव सेठ ने। तो संकल्प लेते ही उन्होंने बोला था, श्री जी अगर थोड़ी सी ऐसे करने से ही मुझे जागनी हो जाएगी मेरी, तो मैं आज ही हुक्का तोड़ता हूँ, है ना? तो उसके बाद उनको कितनी जल्दी श्री जी ने मूल मिलावा का दर्शन करवा दिया था। हाँ जी परी, आप बोलना चाहते हो? ठीक है सुंदर सा जी, आगे चलते हैं। जी हर्ष, आप बताओ हर्ष। ये तो बहुत ही आसान है सुंदर सा जी। आशीष शौर्य, ट्राई करो। ये क्या बना हुआ है? सबको पता लग रहा है ना, जिससे हम राज्य की वाणी को सुनते हैं। परी ट्राई करेगी। हाँ जी परी। कान कलाई। कान कलाई। तो परी ने हमें हाफ ठीक दे दिया है। देखा सुंदर साथी, कितना मजा आ रहा है। कोई हाफ बता देता है तो उसको दूसरे सुंदर साथ पूरा कर देते हैं। हाँ जी आशीष। कांजी भाई। वेरी गुड। कांजी भाई। राखी बांधते हैं ना? किसकी कलाई पे राखी बांधते हैं? भाई की कलाई पे बांधते हैं ना, है ना? वेरी गुड सुंदर साथ जी। आप तो बहुत बहुत फास्ट हो। ये देखो डिजाइन करने में कितना टाइम लगता है सुंदर साथ को, और आपको आंसर देने में झट से आ जाता है। तो ये है हमारे प्यारे कान्जी भाई। ठीक है, किसी को अगर मन हो कि नहीं सुना किसी ने उनका नाम, फर्स्ट टाइम सुना है, तो पूछ सकते हैं कि वो कौन थे। यहाँ सब सुंदर साथ को मालूम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे मुझे लगता है हो गई। हाँ, वेरी वेल डन, सबने बहुत बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो हम सुंदर साथ को बोलेंगे कि ऐसी और बना के दें हमें, है ना? मजा आया, सबने एंजॉय किया? और चाहिए ऐसी पजल्स? तो और चाहिए तो हम क्या करेंगे कि अभी जैसे हमने सुंदर साथ के नेम्स थे ना, तो अभी हम किसी समय नेम ऑफ द प्लेसेस पे भी बनाएंगे। और आपको एक आइडिया दूं, आप लोग अपने हाथ से ड्राइंग करके भी कुछ क्रिएट करके ला सकते हो अपने सोल बडीज के लिए। इस तरह से आप भी इसको ट्राई करना बनाने की, जैसे आपने कुछ पढ़ा, आप अपना उसके उससे क्रिएट कर सकते हो कुछ। ठीक है, रिलेटेड टू बीतक और वाणी। ओके, जैसे आपने अगर बहुत सुंदर आपको आईज बनानी आती हैं, तो आप आईज ड्रॉ कर लो, है ना? तो हम उसको कुछ ना कुछ उसको नाम देकर हम आपकी पजल्स भी यहाँ पर खेल सकते हैं क्लास में। ठीक है सुंदर साथ जी। जी मोही, बताओ। दी ये किस सुंदर साथ जी ने भी बनाया है? अच्छा तो आप गैस करो फिर। अब ये तो अब आपको पता ही चल जाना चाहिए, है ना? अच्छा, आइडिया किसी और का और बनाया किसी और ने, सो यू हैव टू गेस 2 नेम्स। खिलवत को तो पता भी चल गया जी, खिलवत। प्रणाम जी। मुझे आइडिया का तो पता नहीं, बट बनाया तो ये गीतू दीदी नहीं होगा। अरे वाह खिलवत, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, चलो अब फिर आइडिया के लिए भी हम नाम दीदी। लेते हैं सुंदर साथ का। हाँ, अबीर बता रहा है। हाँ जी अबीर। वृंदा दीदी। ओहो, यही नाम बोल रही थी मोही भी। मोही है ना?
आप भी हाँ वृंदा बोल दीदी, रहे थे। वृंदा दी और गीतू दीदी। बिल्कुल, तो हमारे बहुत प्यारे सोल बडीज, किसी का आइडिया होता है, देखो कैसे कैसे आप तक पहुंचने के लिए कितना कुछ सुंदर साथ एफर्ट करते हैं ना। राज्य की कितनी ब्लेसिंग है हमारे पे, तो हमें हर बात का थैंक यू करना है राज्य को। सो इफ यू लाइक इट, तो आज रात को राज्य को थैंक यू बोलना। ओके, वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो चलते हैं। अब लास्ट टाइम हमारी बाल गोष्ठी में बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने अपने भाव व्यक्त किए थे, ठीक है। तो उसके बाद किसी किसी के दिल में कुछ कुछ रह गया, तो राजी ने बोला कि हम एक छोटा सा सेशन और रख लेते हैं। तो जो बच्चों का मन है आज बोलने को, तो वो हम आज ले लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम मैंने लिखा है अर्शिका का। अर्शिका आप हो? मैंने आपको देखा था। हाँ जी, अर्शी के नाम से। तो चलिए सुंदर साथ जी, फिर से अब हमें किसको सेवा पे लगाना है? अपने श्रवण अंगों को, अपनी आंखों को अर्शिका दीदी को देखने के लिए, और अपने मन को बिल्कुल शांत, जो अर्शिका दीदी बोले वो हमें सुनना है, उसमें से कुछ ग्रहण करना है, और जो समझ में नहीं आएगा उसका हम क्वेश्चन पूछेंगे। राइट अमिरस? ऐसे करो। वेरी गुड। चलिए जी अर्शिका, मैं कर रही हूँ आपको अनम्यूट। प्रणाम जी। तो आज का मेरा विषय है प्रेम। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए उपाय कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कहा गया? क्या संसार में प्रेम नहीं था? वास्तव में संसार जिसे प्रेम समझता रहा है, उसकी सारी क्रियाएं मन और अंतःकरण के धरातल पर होती हैं। किंतु महामती जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वह अंतःकरण के परे का विषय है, और जब तक हमारे जीवन में उस प्रेम की पुलक नहीं आती, तब तक मन और अंतःकरण के धरातल पर होने वाली सभी क्रियाएं ब्रह्म के साथ एक रूपता का अनुभव नहीं करा सकती। इसी संबंध में खुलासा में एक चौपाई आती है, इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। बहुत कड़वे सच को उजागर कर रही है इश्क बंदगी, यानी रात जी की प्रेममय भक्ति। इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, वही हमारी स्वीकार होगी। फर्ज बंदगी का अर्थ क्या है? जो हमें करना पड़ता है, एक करना पड़ता है, और एक वह है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। दोनों में अंतर होता है। आप किसी मंदिर के महाराज हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा लोग कहेंगे कि यह तो नास्तिक है, कुछ नहीं करता है। तो आप शरीर से भक्ति करेंगे, परिक्रमा लगानी पड़ेगी, राज्य की स्तुति करनी पड़ेगी, माला का जाप करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो दुनिया आपको चैन से रहने नहीं देगी कि यह तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन ये शरीर से भक्ति करने का साधन क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। और मन का राजा है जीव। अंतःकरण में 4 अंग हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। प्रणाम जी। प्रणाम जी अर्शिका, आपने बहुत अच्छे से हमें बस एक बात ये समझाई कि बहुत ही प्रेम से हमें भक्ति करनी है, क्योंकि हमारे हम रूहों का रास्ता क्या है? इश्क बंदगी। तो इश्क बंदगी जो हमें राज्य के, बंदगी का मतलब क्या होता है? भक्ति का एक तरीका है ना। और अगर हम राज्य से इश्क करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि वो इश्क हमारे अंदर कहाँ से आया? राज्य का दिया हुआ। तो अब वो जो इश्क बंदगी है वो हमें राज्य के पास ले जाएगी, मतलब कि हम अगर धनी से प्रेम करेंगे तो हम उनके नजदीक पहुंचेंगे। और अगर हम ऊपर ऊपर से सेवा पूजा भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सेवा पूजा नहीं करनी, पर जब भी करें उसको प्रेम भाव से करें। तो प्रेममयी सेवा पूजा, प्रेममयी वाणी मंथन, प्रेममयी चितवनी, तो आपकी रहनी कैसे हो जाएगी? प्रेममयी। तो ये अर्शिका ने बहुत सुंदर अपने शब्दों में व्यक्त किया। प्रणाम जी अर्शिका, आपके बहुत मीठे भाव। थैंक यू जी। सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। हमारे पास आस्था है आज।
मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं है शायद से। तो हम लेते हैं नेक्स्ट कार्तिक को। प्रेम प्रणाम दीदी। आज मैं समर्पण और ध्यान पे बोलने जा रहा हूँ। ये बोलिए। समर्पण। हमें धनी पर पूर्ण समर्पण करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में धनी पर विश्वास नहीं हटना चाहिए। दूसरा, ध्यान। हमें हर रोज परमात्मा का ध्यान चितवनी करना चाहिए। ध्यान ही परमात्मा से मिलने का एकमात्र रास्ता है। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने बताया कि ध्यान ही एक परमात्मा से मिलने का रास्ता है, ठीक है। अब इसके ऊपर दो शब्द कोई और सुंदर साथ कहना चाहेगा कि ध्यान परमात्मा से कैसे मिलाता है। इतनी सरल बात और कोई हैंड रेज नहीं, कैसे हो सकता है ये। हाँ जी सम्या, 1 मिनट आ रही हूँ मैं आपके पास। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। प्रेम से। बिल्कुल, ध्यान कैसे करना है, प्रेम से। और ध्यान में बैठेंगे तो प्रेम हम आएगा ना हमारे अंदर। इसमें हम सबके भाव सुनते हैं। हाँ जी अमीरस, आप भी बताओ। बोलो। अमीरस को तो मालूम है, अमीरस ने बोला था कि ध्यान करने से राजी मिलते हैं। मिलते हैं ना, तो बताओ कैसे मिलेंगे राज्य। अगर हम ध्यान करेंगे तो ही मिलेंगे, अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। ध्यान करेंगे तो मिलेंगे, राजी जरूर मिलेंगे। हाँ जी राकेश, आप भी बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन शांत होना चाहिए, और जब हम ध्यान करने लग जाते हैं अच्छे से तो जो भी इस दुनिया के जो दुनिया के सुख रहते हैं वो सब हमारे से चले जाते हैं। फिर अगर हम हर रोज हमेशा सुबह शाम को ध्यान करते रहते हैं तो हमारा फाइनली हमें राज्य के थोड़ा थोड़ा ध्यान होने लगना जाता है कि कहाँ है वो और हमारा भरताल कौन है। बिल्कुल, जिसका ध्यान करेंगे उसका ध्यान जब हमारे हृदय में रहेगा तो फिर हमें अपने आप प्रेम आएगा, है ना रुद्र, आप बताओ। प्रणाम जी। जैसा कि हाँ हमारे सुंदर साथ ने कहा कि ध्यान एकमात्र रास्ता है राज्य से मिलने के लिए, क्योंकि ध्यान से ही हमारा मन स्थिर और एकाग्रचित होता है, और हमारे मन को ध्यान ही साफ बनाता है। क्योंकि ध्यान या फिर ध्यान से हमारा मन पवित्र होता है, जो राज्य को पाने के लिए बहुत जरूरी भी है। प्रणाम जी, जी। बिल्कुल। रुद्र भैया ने एक पॉइंट ये बताया कि हमारा मन भी पवित्र होता है, यानी हम निर्मल होते हैं ध्यान करने से, है ना अबीर। प्रणाम दीदी। हम आए भी परम धाम से सूरता रूप से, और हम जाएंगे भी परम धाम में सूरता से, मतलब हम सूरता से हम ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आए भी सुरता का मतलब ही क्या होता है कि हमारा सिर्फ ध्यान ही तो पलटा है। हम वहां बैठे हैं, राजी ने हमारा ध्यान इधर कर दिया, तो जब हम वापस से परम धाम का ध्यान करेंगे हमें सब अपनी भूली हुई बातें याद आ जाएंगी, है ना, कि हम परम धाम में क्या करते थे, राजी कैसे हैं। जी अवर, आप बोलना चाहोगे कुछ भी इस पर। नहीं हो रहा अनम्यूट। जी अवर, आपको आवाज आ रही है मेरी। एक बार ट्राई करो, एक बार अभी लास्ट टाइम ट्राई करो, नहीं हो रहा तो फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो सभी सुंदर साथ जी ने बिल्कुल सही बताया कि ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब हमें करना है बस, ठीक है। तो हम अभी भी अगर हम इस तरफ नहीं चले हैं
तो हम जरूर इसमें सुबह शाम राज्य का ध्यान करने से क्या होगा, जिसके बारे में ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो राज्य के तो हृदय में अपार गुण है ना। तो जो राज्य के गुण है वो हमारे हृदय में भी आने लग जाएंगे। तो जैसे राज्य है ना पूरे एकदम अंदर से माधुर्यता के सागर, हम भी वैसे ही बन जाएंगे फिर। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। सुंदर साथ जी, किसका अनम्यूट है? जी अवर। चलिए सुंदर साथ जी, हाँ जी वो, अच्छा वो उनका वो था ना जी, अवर आप बोलो। को देख सकते हैं, ध्यान के द्वारा ही हम अपने राज्य को देख सकते हैं, ध्यान के द्वारा ही हमें। प्रणाम जी। ध्यान प्रणाम के जी। द्वारा ही हम श्री राज जी को देख सकते हैं। ध्यान के द्वारा ही हम हमारे मूल संबंध को याद करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सुंदर साथ ने बताई, और चैट में भी बहुत सुंदर आंसर्स आए हैं कि ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दृष्टि, आप अगर हो हमारे साथ तो आप हैंड रेज भी कीजिए और अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। आपने नाम लिखवाया था लास्ट टाइम। तो सुंदर साथ जी, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी अपने प्लीज कैमरास ऑन करके बैठिए, ताकि मुझे पता चले आप रेडी हो सेवा के लिए। तब तक मैं चल रही हूँ परी के पास। प्रणाम जी परी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा नाम परी है। आज मैं आपके सामने विश्वास और प्रेम के आज मैं आपके सामने विश्वास और प्रेम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें श्री राम जी को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास था। हनुमान राम भक्त स्यात् राम से प्रियक, राम से कार्य अक्रोध, राम से प्रिय सदा। हनुमान जी राम जी के प्रिय हैं, उनका हर कार्य करने वाले हैं, और भक्त भी हैं। वे हमेशा राम जी के प्रिय हैं। इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि जब युद्ध हुआ था तो श्री राम जी ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास था। इससे हमें यह संकेत मिलता है, जब हमारे बीच में प्रेम और विश्वास के बारे में बात हो तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हमें श्री राज श्यामा जी पर अपना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, और जब भी हम किसी भी चुनौती का सामना करने जाते हैं तो हम उस चुनौती का सामना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और प्रेम श्री राज्य और श्यामा जी पर होता है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी परी, आपके नन्हे नन्हे चरण कमल में प्रणाम जी, हृदय को भी प्रणाम। बहुत सुंदर आपने उदाहरण देकर बताया कि प्रेम के साथ अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो प्रेम के साथ अगर विश्वास है तो हम बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर लेते हैं। वेल डन परी, थैंक यू, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी नेक्स्ट है। अरे आज एक और परी है, तो हमारे पास इस क्लास में दो दो परी जुड़ी हुई हैं। तो परी के बाद परी, तो परी परमार जी आओ, आप भी अपने हृदय के भाव बताओ, अपना टॉपिक भी बताना। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मैं जी के श्रृंगार में बता रही हूँ। रास में ब्रह्मात्माओं की शोभा एक सागर के समान है। इसकी शोभा ऐसी लगती है कि मानो करोड़ों सूर्य एक ही साथ उदय हो गए। अब मैं राज्य के वस्त्रों की शोभा कह रही हूँ। चूड़ीदार पजामा केसरिया रंग की, जिसमें 9 रंग का नाड़ा आया है। पिटोली पीले रंग की, चरणों के आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, गले में आभूषण 5 हार, 2 हीरे,
एक स्वर्ण का, एक मोती का हार, एक नगों से जड़ित हार, कंधे पर सेंदूरिया रंग की पिछोरी, अंगुलियों में अति सुंदर अंगूठियां, कलाई में करली पोंची, बाजू में बाजूबंद, कर्ण में कर्णफुली, घुंडी, कर्णफुली के ऊपर नासिक में बेसर की शोभा, कमर में लाल रंग की बांसुरी, बांसुरी में मुख पर नीला, मध्य में लाल और किनारे पर आसमानी रंग के, माथे पर तिलक जिसमें नीले, पीले, लाल रंग की रेखाएं हैं, मध्य में लाल रंग की बिंदी है, सिर कमर पर मुकुट, धनी के केशों की चोटी अलग ही प्रकार से गुथी हुई है, चोटी के कुंदने में अनेक प्रकार के जवाहर जड़े हुए हैं और फुन्नी में घेरकर घुंघरी भी आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी परी। परी ने हमें बताया श्री रास में जो राज्य का श्रृंगार आया है। तो परम धाम में राज्य का श्रृंगार जो आया है वो सागर और श्रृंगार में, और रास ग्रंथ में भी जो राज्य का श्रृंगार है परी ने आज उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आप जब भी रास ग्रंथ पढ़ें तब आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार राज्य के डिफरेंट डिफरेंट श्रृंगार हैं। और आपको एक बात पता है, जैसे परम धाम में क्या होता है कि राज्य का जो एक मूल श्रृंगार, अगर हम कभी आगे हम करेंगे धीरे धीरे इन कक्षाओं में भी, तो एक मूल श्रृंगार हम राज्य का याद कर लेंगे कि उन्होंने कौन से रंग का जामा पहना है। यहाँ बहुत बच्चों को आता है, पर हमारे साथ कुछ नए सोल बडीज भी हैं जिनको ये सब नहीं पता, तो वो हम कभी इस क्लास में जरूर करेंगे। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वहां पर ना एक एक पल में, पल क्या होता है, 1 सेकेंड, एक एक पल में श्रृंगार बदलते हैं राजी। जैसे सिंदूरिया रंग की पाग, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें राजी बहुत सुंदर लगे, हम राजी से कहें कि धनी आप पे तो सिंदूरिया रंग की पाग बहुत प्यारी लग रही है, तो इतने में राजी क्या चाहेंगे कि इसको मैं और नया सुख दूं, इसको मैं और नया कलर दिखाऊं। इतने सारे कलर्स हैं उनकी पाग के अंदर, इतने सारे उसमें सुंदर सुंदर डिजाइन है, तो वो पल पल बदलते हैं। पता है किसके लिए? हमारे लिए। राजी कहते हैं कि आप मुझे बैठ के जब चितवन में निहारोगी तो मैं तुम्हें नया नया दिखाऊंगा, तो कभी सिंदूरिया रंग की पाग पहनाओ राजी को, तो कभी किसी और रंग की पहनाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने राजी और श्यामा जी को श्रृंगार भी करा सकते हैं अपने ध्यान में। ठीक है, तो परी ने बहुत सुंदर बताया। ठीक है परी, थैंक यू। अब हम चलते हैं साहिब के पास, और साहिब के बाद लास्ट हमारा रहेंगे हर्ष। और हर्ष आप रेडी रहना साहिब भैया के बाद। जी साहिब। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मेरा विषय है तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। आइए सुंदर साथ जी, हम वाणी और बीतक के माध्यम से जानते हैं कि सेवा कब और किस प्रकार की जाती है। जब हमें धनी की पूर्ण पहचान हो, उनके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो, तभी सेवा होती है। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित ले आए, स्नेह सो सेवा करी जो धनी, पहचान के अपना धाम धनी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के इस चौपाई में बताया गया है कि गांगची भाई ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को साक्षात धाम का धनी मानकर अपने घर ले जाकर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पूर्ण सेवा की। इस तरह सुंदर साथ में उनको अपार शोभा मिली। सेवा करे ना जनाब ही, अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। श्री बीतक साहिब की इस चौपाई में हमें यह सिखापन मिलता है कि सेवा हमेशा गोपनीय होनी चाहिए। यदि हम दिखाकर सेवा करते हैं तो उसमें प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। धन, मान, प्रतिष्ठा के लिए की गई सेवा वास्तविक सेवा नहीं है। इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता है। श्री देवचंद्र जी ने हरिदास जी के घर की परिक्रमा करी, उनके वस्त्र धोए, बर्तन साफ करे, लेकिन अपनी सेवा को गुप्त रखा।
राजा राम झांझन जी ने भी निस्वार्थ भाव से श्री जी और उनके साथ जितने सुंदर साथ थे उनकी सेवा करी और अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री राज जी के ऊपर तन मन न्यौछावर कर दिया और अपनी आत्मा को उनके प्रेम में डुबाकर प्रियतम की नूरी शोभा का दीदार किया। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, वार डारू नख सिख लो ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। मन वाणी और कर्म से जो व्यक्ति जितना निर्मल होगा वह उतना ही महानता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। श्री छत्रसाल जी की सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने प्राणनाथ जी को अपने आत्म के धनी पर ब्रह्म अक्षरातीत पहचान कर पतिव्रता भाव से स्वयं को समर्पित किया और अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। एही टीका एही पावड़ो एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। इस प्रकार छत्रसाल जी ने अपना तन मन न्यौछावर कर शुद्ध हृदय से सेवा की। श्री लालदास जी भी हर समय सेवा में हाजिर रहते थे। उन्होंने श्री जी के निर्देश अनुसार 36 विभाग बनाकर सुंदर साथ की इस प्रकार सेवा की कि सुंदर साथ जी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इससे पहले ही उन तक सामान पहुंच जाता था। इसी प्रकार अन्य सुंदर साथ भी श्री जी की सेवा में हर पल हाजिर रहते थे। धाम धनी की सेवा वही सुंदर साथ करते हैं जिन पर श्री राज जी की अपार मेहर होती है और माया से बचने के लिए स्वयं अक्षरातीत जिनका हाथ पकड़ लेते हैं। महामत कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी हम तारतम वाणी के प्रकाश में अपने प्राणेश्वर धाम धनी को पहचान कर अति प्रेम पूर्वक सेवा और चितवन द्वारा अपने मूल घर को जाने, यही प्रेम सेवा का मूल लक्ष्य है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर आपने पूरा अभी तक को कुछ शब्दों में सार रूप में प्रस्तुत कर दिया कि किस तरह से प्रेम सेवा ही अल्टीमेट सेवा है, वास्तविक सेवा कैसी है प्रेम सेवा। और आपने बहुत सारे उदाहरण श्री बीतक साहिब से दिए, चौपाइयों के द्वारा, एक मधुर संगीत के द्वारा। बहुत बहुत सुंदर प्रयास साहिब, आपने बहुत अच्छा बोला। तो देखा सुंदर साथ जी, तो प्रेम सेवा हमें सीखनी है ना। तो हमने बहुत बारी हमने ये सीखा है, लेकिन सेवा जब भी होती है कैसी होती है, जैसी हमारी बीतक साहिब में हमारे ब्रह्म मुनियों ने करके दिखाई। तन मन धन जीव न्योछावर कीनो। ठीक है, हमेशा याद रखें। तो बहुत ही सुंदरता से आपने इसको प्रेजेंट किया, एक एक शब्द हमने कोशिश की अपने हृदय में उतारने की। थैंक यू जी सुंदर साथ जी। हाँ जी यशस्वी, आपको कुछ कहना है? नहीं, हो गया उनका हैंड लोअर, गलती से खड़ा हो गया था। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हर्ष के पास। तो पहले हर्ष अपना प्रसंग रखेंगे, फिर हम हर्ष से बात करेंगे। कुछ सरप्राइज है आज। प्रणाम जी प्रणाम जी। दृष्टि को ओ एक आई एम मिनट सो हर्ष। सॉरी, सॉरी हर्ष, सॉरी बेटा। मैं ना भूल गई थी दृष्टि को लेना, फिर दृष्टि का बीच में हैंड रेज आया था, तो अभी मुझे फिर से नहीं दिखी, तो मैं फिर भूल गई, सॉरी। जी दृष्टि, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। प्रेम प्रणाम जी, मेरा विषय है ध्यान। ध्यान से हमें शांति मिलती है और ध्यान अगर हम ध्यान करेंगे तो राज्य हमसे प्रसन्न होंगे और ध्यान से हमारा मन भी शांत होगा। प्रणाम जी दृष्टि, बहुत सुंदर भाव आपने बताया।
कि हमें ध्यान के बारे में बार बार राजी आज प्रोत्साहित कर रहे हैं, कभी किसी के मुखारबिन से, कभी किसी के मुखारबिन से। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम हर्ष के पास चलते हैं। हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी। प्रणाम आज जी। मैं समर्पण के बारे में बोलूंगा। समर्पण का अर्थ है किसी भी काम को पूरे मन और मेहनत से करना। अगर आप समर्पण करोगे तो राजी से प्रेम खुद ब खुद हो जाएगा। अगर हम समर्पित रहे तो हमें राजी को खुद ब खुद मिल जाएंगे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। तो हर्ष ने क्या बताया कि अगर हम समर्पण करते हैं, हमारी समर्पण की एक बहुत सुंदर चौपाई आती है। इस मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बच्चों को आती है। ज्यो ज्यो फिल इन द ब्लैंक। तो मैं जा रही हूँ अमीरस के पास, अमीरस को भी आती है ये। तो समर्पण की चौपाई ज्यो के आगे कंप्लीट करेंगे हमारे ये नन्हे सोलबड़ी। जी अमीरस। पूछो मैम से क्या बोल रहे हैं। अमीरस आपको आती है ना समर्पण की चौपाई, ज्यो जानो। तो जानो तुम मुझे। यस मैम। आप सुनाओ, जल्दी से सुनाओ, फिर बाकी और सुंदर साथ से भी पूछेंगे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक है नेको पीना कचू, कहा कहूँ तुम उसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। प्रणाम जी। राम जी, बहुत सुंदर। तो देखा सुंदर साथ जी, तो हमें राजी से यही कहना है कि आप जैसे चाहो आप मुझे रखो, मैं तो केवल आपकी हूँ और आप केवल मेरे हो। ठीक है, और हम सब में तो एकत्व है, वाहिदत है। तो हमें कभी ऐसा भाव भी नहीं आएगा कि मेरे हो पर साहिब के नहीं हो। ऐसा भी नहीं आ सकता है ना। तो हम सब के हैं राजी। तो इसी भाव को लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम परम धाम में वन है। वी ऑल आर वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबके हृदय में जब राज्य की बैठक महसूस होगी ना, तो हम यहाँ पे भी वननेस फील करेंगे, वो वाहिदत, एकत्व। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आज का सेशन बच्चों ने ही आगे बढ़ाया अपने भाव व्यक्त करके। तो अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज ना आपके प्यारे सोल बडी हर्ष भैया का बर्थडे है। ठीक है सुंदर सा जी, तो अब हम मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हम अपना बर्थडे अपने सोल बडीज के साथ मनाया मनाया करें तो कितना मजा आया करेगा। तो आज के बाद जिसका भी पिछले वाले वीक में बर्थडे निकल के गया हो ना, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके जरूर बताना। ठीक है, तो जैसे हर्ष भैया का तो लकीली आज ही है, लेकिन अगर आपका पीछे निकल कर गया है तो आप मुझे जरूर बताना, ताकि हम अपने सारे सुंदर साथ की ढेर सारी विशेष ले लें इस बर्थडे पे, ताकि हमारा आने वाला साल सुंदर साथ की विशेष के साथ पूरा हो। ठीक है, तो मैं पहले जल्दी से हर्ष भैया को स्पॉटलाइट करके उनको अनम्यूट करती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू हर्ष। राजी ब्लेस यू। आप हमेशा ही ऐसे राजी की प्यारी सी दृष्टि आप पर बनी रहे। तो सभी सोल बडीज की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेरी गुड। और क्या लिखा हुआ था आपके उस पे कि सदा आनंद मंगल में रहिए, है ना। कि हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा आनंद मंगल में रहें। और अष्टपहर दिन 64 घड़ियां धाम धनी पियू 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 कहिए।
इसका मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो राजी ब्लेस यू। आप सभी सोल बडीज की तरफ से आपको विशेष आ रही हैं। मैं लास्ट में आपको फिर से एक बार अनम्यूट करूंगी, आप सबसे बात करना चाहो तो, ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, तो अब किसी का भी बर्थडे हो तो हमें बताएं जरूर, हम यहाँ सबसे विशेष लेंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारे आगे बढ़ना है, लेकिन जल्दी से। मुझे लगता है हम पता ही नहीं चलता बातों बातों में कब 8:15 हो जाते हैं और हमारा टाइम ही ओवर हो जाता है ध्यान का। लेकिन आज हम थोड़ा सा ध्यान के बारे में, हमने आज बहुत सारी बातें आपने कही है ना, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ना आज एक बात सिखाऊंगी जो मेरे हृदय में आज आ रहा था, कि हम ध्यान में बैठ जाते हैं बहुत जल्दी से, यूं ही बैठ जाते हैं ये सोच के कि हमारा टाइम हो गया है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी को बिना हिलाए बैठने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ध्यान हम कर भी सकते हैं, आप अपने घरों में भी करते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जस्ट 5 मिनट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यू सेकंड्स के लिए मैं सबको ऑब्जर्व करूंगी, आंखें बंद करके, हमें हिलना नहीं है। आपको पता है कबीर जी ने क्या कहा, कबीर जी की एक बहुत प्यारा दोहा है, वो कहते, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए। कहने का मतलब क्या है, कि जब भी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें अपना तन स्थिर करना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि हमारी आईज बंद है और हम यहाँ कहीं खुजा रहे हैं, कहीं हिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एफर्ट क्या होगा, हमें अपनी बॉडी को स्थिर करना है, हिलना नहीं है, ओके। तो जस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स हमें बिना हिले बैठना है, ओके। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मन थिर, धीरे धीरे हमें अपने विचारों को स्थिर करना है। वो कैसे होगा, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हम अपनी ब्रीदिंग के साथ इन टच होते हैं, कॉन्शियस होते हैं ना, कि मैं आपको बोलती हूँ ना, जब इनहेल करो एक्सहेल करो तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, क्योंकि कितना कुछ होता है आपकी लाइफ में, आप यहाँ पर आते हो उससे पहले कितनी भागम भाग होती है। तो इसलिए उसके बाद मन स्थिर करना है, फिर धीरे धीरे हमें हमारा ध्यान मूल मिलावा में ले जाना है। तो ये प्रोसेस की तरह करेंगे, स्लोली स्लोली। और आज हम सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहिए, मैं जल्दी से आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी, वैसे वैसे आप करते जाइए। चलिए सुंदर साथ जी, ऑल पीपल जस्ट, सब सुंदर साथ जी आप अपना कैमराज ऑन करें, और पहले अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोमलता से आंखें बंद, टाइट आईज नहीं क्लोज करनी है, कंधों को ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला, ऐसे नहीं रख के बैठना, ऐसे ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। क्लोज योर आईज। मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको देखूंगी कि कौन कौन हिल रहा है और कौन नहीं हिल रहा, ठीक है। तो मैं घड़ी देख रही हूँ, तो स्टार्ट करेंगे हम स्लोली स्लोली, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे इधर उधर, ऐसी जगह पर बैठे आपके आसपास डिस्टरबेंस नहीं हो। 7 सेकेंड्स हो चुके हैं, अभी भी बहुत सुंदर साथ हिल रहे हैं, प्लीज हिलना बंद करेंगे, आंखें बंद। स्टार्ट इनहेल एक्सहेल, इनहेल, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सहजता से छोड़ेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये गुम्मट जी की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे। हमारा प्यारा पन्ना धाम गुम्मट जी की ओर मैं बढ़ रही हूँ। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। गुम्मट जी में प्रणाम कर मैंने अपनी सुरता को परम धाम की ओर मोड़ लिया है। राज श्यामा जी, इनहेल, एक्सेल। अति सुंदर मेरा घर, मेरा परम धाम, मेरा अखंड घर है। मैंने खुद को अपने घर के आंगन में श्री चांदनी चौक में देखा। चारों ओर नूरी रेती का प्रकाश फैला हुआ है। मेरे चरण कमल उस रेती का स्पर्श कर रहे हैं। बहुत कोमल ये रेती मेरे चरणों से लिपटती जा रही है। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। चांदनी चौक में आए लाल और हरे वृक्ष की शोभा देखते हुए मैं 100 सीढ़ियां झट से चढ़ गई। अति सुंदर दर्पण रंग का नूरी धाम दरवाजा, उसके आसपास आई चित्रकारी को देखने लगी। फूल को देखकर फूल मुस्कुरा रहा है। ये चित्रकारी चेतन है। मैंने 4 चौरस हवेली पार कर 5वीं गोल हवेली में कदम रख लिया। मेरा मूल मिलावा, जहां राजी और श्यामा जी नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। अति सुंदर नूरी छवि, उससे निकलता प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैंने रांची के चरण कमल को अपने हस्त कमल में लिया। उनके चरणों की तली में आई
लांग को, गहराई को अपने हाथों से महसूस किया। ये चरणों की लालिमा, उनके नाखूनों का नूर मेरे हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। बहुत ही प्रेम से मैंने उन चरणों में प्रणाम किया। धनी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ओ पिया जी, आपके हृदय में बहता हुआ प्रेम मेरे हृदय में आ जाए। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। ये मीठा सा अनुभव अपने हृदय में समेटकर मैं वापस आ रही हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं राज श्यामा जी की बहुत लाडली हूँ। हर पल मुझे राजी को और श्यामा जी को अपने हृदय में महसूस करना है। राज श्यामा जी, लंबा गहरा सांस धीरे धीरे लेकर सहजता से छोड़ेंगे। बिना आंखें खोले अपने हाथों को मसल कर अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने सभी सोल बडीज को प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम जी। आपके हृदय में बैठे युगल जोड़ी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन प्यारे सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। I am a Sundar San and I love you with my heart.